everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about scope of sociology. तो देखो, हमने लास्ट वीडियोस में कवर किया डेफिनेशन एंड एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें हमने ये भी देखा कि सोशल साइंस कैसे सोशल साइंस का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हुआ। जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखी है सो आप मेरे चैनल पे जाके इनको देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके इजीली इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। सो आज वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जितना ज़रूरी उसका नेचर को जानना होता है उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है उसके स्कोप को जानना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वाई स्टडिंग द नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो देखो, उसमें भी हमने एग्जाम्पल से समझा था और इसमें भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हो, so what do you get? You get 3 choices. 1, 2, 3. You get 3 choices that you have to choose between science, commerce and humanities. अब देखो, सोसाइटी का परसेप्शन क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि साइंस का स्कोप क्या है, बहुत वाइड है। साइंस लो, साइंस का स्कोप बहुत वाइड है, कहीं भी निकल जाओगे। एंड इन द सेकेंड नंबर कम्स कॉमर्स। साइंस से थोड़ा कम मानते हैं लोग, मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी कि लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों ने अपने दिमाग में ऐसे प्री कंसेप्शंस बिठा रखे हैं। ठीक है, अब ह्यूमैनिटीज़ को लोग सबसे नीचे मानते हैं हायरार्की में, कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप बहुत लिमिटेड है, बहुत नैरो है। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप, जो ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट है उनका स्कोप बहुत वाइड है, एक्सट्रीमली वाइड। सो एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, आप उन लोगों को क्वेश्चन कर सकते हो कि एक्सक्यूज मी, हाउ कैन यू से दैट, how can you say that the scope of humanity is very narrow, very limited? Okay, and आपको खुद भी एक आइडिया हो जाएगा कि आप उसमें क्या क्या पढ़ोगे। ओके, तो मैं इसको इरेज करूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, कोई भी साइंस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी साइंस, जैसे कि बायोलॉजी ले लो। पिछले वीडियो में भी बायोलॉजी का एग्जाम्पल लिया था, इस वीडियो में भी बायोलॉजी का लेते हैं। बायोलॉजी क्या पढ़ती है? अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। है ना। अब सोचो, आप बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने चैप्टर 5th तक क्या क्या पढ़ा? प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल एंड एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये सब पढ़ा। और जैसे ही आप 6th चैप्टर पे आए, सो उसमें एकदम से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आ गया। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का आ गया। सो आप क्या कहोगे, ये क्या हो गया, बायोलॉजी मैथमेटिक्स कैसे बताने लग गई? तो इस बात को समझो कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी साइंस होती है, वेदर इट इज़ सोशल साइंस और इट इज़ फिजिकल साइंस, उसको अपनी एक बाउंड्री में रहना पड़ता है, उसकी अपनी एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी होती है।
फील्ड ऑफ स्टडी होती है, एरियाज ऑफ स्टडी होते हैं जिसके अंदर अंदर उसको रहना पड़ता है। कोई भी साइंस को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर उसकी बाउंड्रीज ही नहीं होगी तो, ठीक है। सो सिमिलरली हमारी सोशियोलॉजी की भी कुछ बाउंड्रीज है, कुछ स्कोप है। सो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो अब देखो, जो मेन चीज़ है ये, ठीक है, द फ्लैश ऑफ द टॉपिक, नॉट द फ्लैश ऑफ द टॉपिक, पर जितना हमने अब तक पढ़ा उसमें से मेन जो आप पेपर में लिखोगे। तो अब देखो, जो सोशियोलॉजी का स्कोप होता है ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज एक्सट्रीमली वाइड, बहुत वाइड होता है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं किसी टीचर और किसी स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन एनालाइज कर रही हूँ तो वो भी सोशियोलॉजी में आता है। अगर मैं किसी दो फ्रेंड्स के बीच का इंटरेक्शन एनालाइज कर रही हूँ, सो दैट ऑल्सो कम्स इन सोशियोलॉजी। और अगर मैं किसी दो फैमिली मेम्बर्स का इंटरेक्शन एनालाइज कर रही हूँ, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी सोशियोलॉजी में आता है। अब देखो, कोई भी नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल इश्यूज मतलब जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स होती है, नेशनल इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। या फिर हम ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस भी सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस मतलब अभी बताती हूँ, ठीक है। ग्लोबल सोशल प्रोसेसेस मतलब जो पूरे वर्ल्ड में सोशल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको भी हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, ठीक है, फ़ोन्स आए, ये सब चीज़ें आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है यूथ पे, ठीक है। या फिर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आई, उसकी एजुकेशन सिस्टम का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अब एक चीज़ देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले इसको हटाएं, देन लेट्स डिस्कस दैट। ओके, सो देखो, जो सोशियोलॉजी होती है वो बस ये नहीं बताती कि वो क्या पढ़ रही है। What defines the discipline of sociology is not just what it studies. ठीक है, वो क्या पढ़ रही है वो बस ये नहीं बताती, बल्कि वो ये भी बताती है कि वो कैसे पढ़ रही है उस चीज़ को, ठीक है। सो आप इसको लिख लो, What defines, मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे what defines the discipline of sociology is not just what it studies, but how it
studies a chosen field, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, एक्सट्रीमली वाइड है, ठीक है। हाउ इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इट इज एक्सट्रीमली वाइड। तो जो सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है सोशियोलॉजी के स्कोप को लेके, यानी बहुत अनबन रहती है उनके बीच में रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसी वजह से सोशियोलॉजिस्ट को दो भाग में बांटा गया है, दो स्कूल्स में। उसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको, पर अभी ये देखो कि एक V.F. कैल्बर्टन, इन्होंने सोशियोलॉजी के स्कोप को बहुत सुंदर तरीके से विद अ वेरी नाइस एग्जाम्पल इन्होंने समझाया है। इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज़ एन इलास्टिक साइंस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन फ्रॉम वेयर इट्स बाउंड्रीज बिगिन एंड एंड। तो इसका मतलब क्या है, देखो, इलास्टिक आप सबको पता होगा, जो हमारे रबर बैंड में होता है, बालों में बांधने वाले रबर बैंड में, एज वेल हमारे ट्राउजर्स के वेस्ट में इलास्टिक होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल ले लो, मिठाई के डब्बे में जो रबर चढ़ी होती है पतली सी, तो देखो इतनी छोटी सी होती है, ठीक है, उसको खींचो तो इतनी बड़ी हो जाती है, और खींचो तो इतनी हो जाती है। उसको मतलब सुकोड़ो मतलब आप समझ जाओ, तो उसको डबल करो या फिर कुछ उसको एकदम अपने हाथ में लेके उसको प्रेस कर दो तो उसका और छोटी हो जाती है। सो अब देखो, कहीं पे तो उसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, कहीं पे यहाँ से यहाँ तक है, कहीं पे यहाँ से यहाँ तक है, कहीं पे यहाँ से यहाँ तक है। तो एक बाउंड्री नहीं है ना उसकी, कहीं पे उसका बिगनिंग यहाँ से है एंड यहाँ तक है, कहीं पे बिगनिंग यहाँ से एंड यहाँ तक है, कहीं पे बिगनिंग यहाँ से एंड यहाँ तक, बिगनिंग यहाँ से एंड यहाँ तक। तो बहुत मुश्किल है ना बताना कि कहाँ से उसकी बिगनिंग है एंड कहाँ से उसकी एंड है। सो सिमिलरली सोशियोलॉजी का स्कोप भी ऐसा ही है, इतना वाइड है कि बता ही नहीं पाते कि वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से ख़त्म होता है। तभी V.F. कैल्बर्टन ने सोशियोलॉजी को एक इलास्टिक साइंस बोला है, ठीक है। सो अब मेन फ्लैश पे आते हैं ऑफ द टॉपिक, जो कि दो स्कूल्स हैं, ठीक है, दो स्कूल्स हैं जो कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को अपने अपने तरीके से डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला स्कूल है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, ठीक है, और दूसरा स्कूल है द सिंथेटिक स्कूल। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशियोलॉजी का स्कोप इतना वाइड है कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनके बीच में कंट्रोवर्सी अनबन बनी रहती थी। कोई कहते थे कि सोशियोलॉजी के स्कोप में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत कम होना चाहिए। कोई कहते थे कि नहीं, सोशियोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी का स्कोप इज़ वेरी वाइड। तो हम उन्हीं स्कूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रह जाता है एंड एट अ टाइम मुझे भी रहा था, पर अब मुझे समझ आ गया। सो आई विल ट्राई टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड एज वेल। तो देखो, वर्ड बाय वर्ड समझो, ठीक है। पहला क्या है, द नहीं लिख रही हो, ठीक है, ज़्यादा स्पेस वो हो जाएगी। द स्पेशलिस्टिक, स्पेशल वर्ड आ रहा है, और फॉर्मलिस्टिक, फॉर्मल वर्ड आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, द सिंथेटिक। अब समझो, स्पेशल और फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, आई होप आप सबको पता हो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्कूल में हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत तमीज़ से बोलना पड़ता है, बहुत एक सिलेक्टेड वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है।
खाना खा सकते हैं बट एट अ गिवन टाइम खा सकते हैं, हमेशा नहीं खा सकते। ड्रेस कोड फॉलो करनी पड़ती है। तो स्कूल क्या होता है, एक फॉर्मल प्लेस होती है। घर में हम डांस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। सो होम इज़ एन इनफॉर्मल प्लेस। स्कूल में क्या होता है, वी कैन डू अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स। सॉरी, माय बैड। घर में क्या होता है, वी कैन डू अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, राइट। बट स्कूल में क्या होता है, हम सिलेक्टेड चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। तो समझो, जो फॉर्मल स्कूल है वो सोशियोलॉजी के स्कोप को क्या करता है, बहुत लिमिटेड एंड नैरो, ठीक है। अगर आपने मेरी नेचर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार उसको देख लेना, उससे आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये देखो, जो अभी मैं पॉइंट बताऊंगी इसके बाद प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस वाला, पर अभी ये देखो कि स्पेशल। अब देखो, बहुत लिमिटेड स्कोप करा है, बहुत छोटा स्कोप करा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आई होगी, स्पेशली चीज़ें ली होगी, है ना। सो आई होप इस वर्ड से आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी आप देखोगे फॉर्मलिस्टिक एंड स्पेशलिस्टिक स्कूल, तो आपके दिमाग में आ जाएगा फॉर्मल है तो मतलब एंड स्पेशल है तो मतलब लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। अब देखो, पहले इसको हटाते हैं थोड़ा सा, चलो नीचे ही लिख देते हैं। जो फॉर्मल स्कूल वाले थे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो मेंबर्स थे, पहले तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो लीडर थे, जो लीड करते थे इस स्कूल को, उनका नाम था जॉर्ज साइमन, ठीक है। ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और उसके दूसरे मेंबर्स थे वायरकैंथ, मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनीस, स्मॉल और वॉन वाइस। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो, पहले जो स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल के मेंबर्स थे वो क्या मानते थे, उनका ओपिनियन ये था कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी एक प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है, ठीक है। अगेन, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप उसको देखो, उससे आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट मैं फिर से समझा देती हूँ। प्योर साइंस वो होती है जिनकी खाली नॉलेज का एक्विजिशन करा जाता है, जिनसे खाली नॉलेज लिया जा सकता है, ये नहीं देखा जाता कि वो नॉलेज कहीं पे यूज़ पे आएगी या नहीं आएगी। सो ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बताए जो प्योर साइंस है, सोशियोलॉजी का भी बताया और फिर उनकी अप्लाइड फील्ड्स भी बताई है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट साइंस है। इंडिपेंडेंट साइंस मतलब उसको किसी और साइंस से मैटर लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एक अकेली एक यूनिक साइंस है। तो ये कहा उन्होंने फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों ने। अब क्योंकि वो प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है, तो उन्होंने ये कहा कि उसका स्कोप भी क्या है, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड एंड नैरो, राइट। तो अब देखो, अब मेन चीज़ उन्होंने क्या कही, मैं आपको एक बार शुरू से इसको अच्छे से लिख के बता देती हूँ, सो दैट आप अपने नोट्स भी बना पाओ। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखो, जो स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल के थे, उन्होंने क्या कहा था, उनका मेन ओपिनियन ये था that sociology is a
प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। और क्योंकि वो प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है तो उसका स्कोप क्या है? नैरो एंड लिमिटेड। अब आप यहाँ से लिख लेना इसको कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल के जो मेंबर्स थे उनका नाम, और जॉर्ज साइमल क्या थे? लीडर। ठीक है, बाकी सब वायर कैंट, मैक्स वीबर, फर्डिनेंड टॉनीस, स्मॉल एंड वॉन वाइस उनके एडवोकेट्स थे। ठीक है, मेन एडवोकेट्स। अब देखो उन्होंने क्या बताया कि बहुत बहुत नैरो स्कोप है। तो नैरो स्कोप तो है, पर वो पढ़ता क्या है? सोशियोलॉजी। तो उन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी डील्स विथ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन और सोशल रिलेशंस। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन रिलेशंस या फिर सोशल रिलेशंस के फॉर्म्स को पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस है, इसलिए उसका स्कोप इज़ वेरी नैरो। और उन्होंने कहा कि हम उसमें पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन और सोशल रिलेशंस। ओके, अब देखो सिंथेटिक स्कूल का, द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। ओके, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक वर्ड को देखो। सिंथेटिक बेसिकली सिंथेटिक मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, मिक्स। जैसे सिंथेटिक फैब्रिक्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं टुगेदर, सो वैसे ही सिंथेटिक मतलब होता है मिक्स। तो सिंथेटिक स्कूल क्या होता है? बहुत गंदी राइटिंग है। आई होप मुझे एक दिन इस पर अच्छे से लिखना आ जाए। ओके, सो देखो सिंथेटिक मतलब होता है मिक्सचर। तो सिंथेटिक स्कूल क्या कहता है कि सोशियोलॉजी क्या है? सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ सोशल साइंसेस। जहाँ पे फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है, उसको तो किसी और साइंस की या सोशल साइंस की ज़रूरत ही नहीं है। पर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड सिंथेटिक स्कूल वालों ने कहा कि वो तो दूसरी साइंस का एक मिक्सचर ही है, इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ अदर सोशल साइंसेस। तो वो क्या बनाना चाहते थे? सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस बनाना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक सोशियोलॉजी अ जनरल साइंस एंड नॉट अ स्पेशल और अ प्योर सोशल साइंस। ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया था? सोशियोलॉजी को साइनॉप्टिक, इसी का ये आगे वो है एड ऑन, साइनॉप्टिक और इंसाइक्लोपीडिक इन कैरेक्टर। ठीक है, अब उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था सिंथेटिक स्कूल वालों का? देयर मेन आर्ग्यूमेंट वॉज दैट कि जितने भी पार्ट्स हैं
हमारे सोशल लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटीमेटली इंटर रिलेटेड है, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर आप एक एस्पेक्ट की स्टडी करोगे तो वो खाली वो सफिशिएंट नहीं है एंटायर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। मेरा माइंड एकदम क्रैश हो गया। सो वो एंटायर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए सोशियोलॉजी को पूरी सोशल लाइफ को एज अ होल पढ़ना चाहिए, जिसके लिए उसको दूसरी सोशल साइंसेस से भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये ओपिनियन कंट्रीब्यूट करता है जनरल और सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी की क्रिएशन में। ठीक है, हमने नेचर में पढ़ा था ना कि सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि सोशियोलॉजी एज अ जनरलाइजिंग साइंस एंड नॉट एन इंडिविजुअलाइजिंग साइंस। ठीक है, सो बेसिकली वो वीडियो, दोनों वीडियो आपस में कनेक्टेड है। वैसे ही बहुत सारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स एक दूसरे के सोशल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो अब देखो इसके मेंबर्स कौन थे। द मेंबर्स ऑफ सिंथेटिक स्कूल। ओके, सो सिंथेटिक स्कूल के मेंबर्स थे एमाइल दुर्खेम, हॉबहाउस, पी सोरोकिन एंड मॉरिस गिन्सबर्ग। अब देखो मोटवानी। ये सिंथेटिक स्कूल में 4 मेंबर्स हैं जो कि सफिशिएंट है आपको याद करने के लिए। ठीक है, दुर्खाइम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग एंड सोरोकिन। अब देखो मोटवानी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ अगर मुझसे लिखा गया तो। मोटवानी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सोशियोलॉजी thus seeks to see life full and see it whole। तो ये उनकी स्टेटमेंट आप सिंथेटिक स्कूल के उसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, सोशियोलॉजी को, लाइफ को पूरे तरीके से देखना पड़ता है। राइट, अभी हमने पढ़ा सिंथेटिक स्कूल में कि उसको हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ता है। सो अब देखो, अब हम थोड़े मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मलिस्टिक स्कूल कि उनके एक एक मेंबर्स ने क्या क्या दिया, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया फॉर्मलिस्टिक स्कूल के, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स थी, क्या क्या बताया। सो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी लीडर ऑफ द फॉर्मलिस्टिक स्कूल हु इज़ नन अदर देन जॉर्ज साइमल। तो उन्होंने क्या कहा कि सोशल साइंस जो होती है, ठीक है, सो वी आर स्टडिंग अबाउट जॉर्ज साइमल। जॉर्ज साइमल, सो व्हाट डिड ही सेड, उन्होंने कहा कि सोशल साइंस जो होती है, सोशल साइंस को क्या करना चाहिए, डिस्क्राइब, क्लासिफाई, एनालाइज और एक्सप्लेन करना चाहिए। किसको? सेवरल फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स को। अभी हमने क्या पढ़ा था
कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले क्या कहते हैं, फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल वाले कहते हैं कि सोशियोलॉजी बेसिकली डील करती है सोशल रिलेशंस के वेरियस फॉर्म से। तो जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल के मेंबर्स होंगे वो भी तो यही कहेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के, बट कंक्लूजन वहीं पे आएगा, राइट। सो जॉर्ज साइमल ने भी कहा कि सोशियोलॉजी जो होती है वो डिस्क्राइब, क्लासिफाई, एनालाइज और एक्सप्लेन करती है सोशल रिलेशनशिप के वेरियस फॉर्म्स को, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को बस फॉर्मल बिहेवियर स्टडी करना चाहिए और एक्चुअल बिहेवियर के एग्जामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। अब देखो, इसको समझो, रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जब हम रिलेशनशिप वाली वीडियो मैं डालूंगी, सो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सोशियोलॉजी डिफरेंट सोशल साइंस से रिलेटेड है, और उसमें हम साइकोलॉजी को भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस आप समझो, सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है, वेरएज साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, ठीक है। सो आई होप इतने से मैं आपको क्लियर हो गया होगा कि सोशियोलॉजी में सोशल बिहेवियर कैसे people are related to each other स्टडी करते हैं, बट इन साइकोलॉजी वी स्टडीड द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके। सो यही चीज उन्होंने कहा है कि फॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करना है रादर देन एग्जामिनिंग द एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स है सोशल रिलेशनशिप के, उनको स्टडी करना है, बिल्कुल रिलेशनशिप को ही स्टडी नहीं करना, ठीक है। जैसे आप फैमिली की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी की फैमिली की स्टडी कर रहे हो, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मदर एंड फादर। आप मदर एंड फादर की रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हो, सो देखो, हर घर की कहानी अलग होती है, हर घर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, पर जो फैमिली है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ही रहेगी ना हर घर में। फैमिली में क्या होगा, लोग एक साथ रहेंगे, कोऑपरेशन में रहेंगे, ठीक है, और एक दूसरे की इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करेंगे एंड एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल करेंगे। सो बेसिकली वो क्या करता है, जनरलाइजेशंस बना देती है सोशियोलॉजी। बिल्कुल एक एक घर में जाके एक एक मदर फादर के रिलेशन को थोड़ी नहीं लिखेगी कि मैं स्पेसिफिक घर ए में गया, वहाँ पे वो लोग ऐसे रह रहे थे, मैं स्पेसिफिक घर बी में गया, वहाँ पे वो लोग ऐसे रह रहे थे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो बस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के आपको बता देती है, राइट। अब देखो, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेवरल फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि कंपटीशन, किसी के साथ आपका कंपटीशन का रिलेशनशिप है। जब आप किसी स्कूल में किसी भी इवेंट पे पार्टिसिपेट करते हो, जैसे डिबेट हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कंपटीशन का रिलेशनशिप होता है ना, वेयरएज किसी के साथ आपका कोऑपरेशन का रिलेशनशिप होता है। जैसे अपनी फैमिली में, या फिर जैसे आप अपने स्कूल में बास्केटबॉल मैच में, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल मैच में आप पार्ट ले रहे हो, तो उसमें जो अपनी टीम होगी, आपकी अपना इन ग्रुप होगा, उससे क्या रिलेशन होगा, आपका कॉपरेशन का। वेयरएज जो आपकी अपोनेंट टीम होगी, जो आपका आउट ग्रुप होगा, उससे क्या रिलेशनशिप होगा, आपका कंपटीशन का, ठीक है। डोमिनेशन, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, बस अभी एक ब्रीफ नॉलेज ले रहे हैं इन सब के बारे में, ठीक है। डोमिनेशन मतलब किसी के ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखाना, ठीक है, और जिनके ऊपर अथॉरिटी दिखाई जाती है सबमिशन, सबऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर देखो
डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का, तो मैं आपको अभी थोड़ा बता देती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बांटना। जैसे हमारे घर में क्या होता है, यूजुअली, आजकल तो नहीं होता, सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन अ पॉजिटिव सेंस ऑफ कोर्स, पर बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, जो मेल होते हैं वो काम पे जाते हैं, बेसिकली परसेप्शन ऐसा है, एंड जो फीमेल होती है वो हाउस होल्ड वर्क्स करती है। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो जो मेल होते हैं, फीमेल होती है, वो दोनों काम पे जाते हैं, एंड जो एल्डरली ओल्ड एज पीपल होते हैं वो घर में वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे काम को बांट दिया जा रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो सिमिल ने क्या कहा कि जो ये सब फॉर्म्स है सोशल रिलेशनशिप के, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ में। जैसे कि हो गया इकोनॉमिक स्पेयर, पॉलिटिकल स्पेयर, रिलीजियस स्पेयर, सोशल स्पेयर, इन सारे ही स्पेयर्स में ये अपना अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है इन सब रिलेशनशिप्स को सेपरेटली पढ़ना और एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ना। ओके, तो देखो एक बार रिवीजन करते हैं कि जॉर्ज साइमल, I'm confused with the pronunciation. Some people say Simel, some say Simel, and I'm not known to the correct one. So please correct me if you know. अब देखो, उन्होंने कहा कि सोशल साइंस को कंसर्न होना चाहिए सेवरल फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप से, ठीक है। उसको एक्चुअल बिहेवियर नहीं एग्जामिन करना, उसको बस फॉर्मल बिहेवियर एग्जामिन करना है, राइट। उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट फॉर्म सोशल रिलेशनशिप्स के होते हैं उसको उसका रिलेशनशिप नहीं पढ़ना, उसको बस उसका सोशल रिलेशनशिप पढ़ना है, उसका एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं पढ़ना। और उन्होंने बहुत सारे सोशल फॉर्म्स बताए रिलेशनशिप के, जैसे कंपटीशन, कोऑपरेशन, डोमिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। और उन्होंने कहा कि ये सारे ही सोशल रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एट द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड एटसेट्रा स्पेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सोशियोलॉजी का कि वो इन सब रिलेशनशिप्स को सेपरेट करके पढ़े एक दूसरे से। ओके, now let's go to the next thinker who is Weierkant. He is also a very important formalistic. Weierkant. इन्होंने क्या कहा, जैसे हमने पहले पढ़ा फॉर्मलिस्टिक में कि सोशियोलॉजी क्या है, इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। He said that sociology is an independent social science, okay, or a special branch of knowledge which should concern itself with the ultimate forms of social or mental relationships which bind people to one another in society. मैं इसको एक बार धीरे धीरे बोलती हूँ, आप लिख लो, फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। So he maintains sociology as an independent social science or a special branch of knowledge which should concern itself with the ultimate forms of social or mental relationships which bind people to one another in society, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने भी यही कहा कि सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है, उसको कोई और सोशल साइंस से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्पेशल ब्रांच है
ठीक है। स्पेशलिस्टिक स्कूल के हैं तो ऑफ कोर्स बोलेंगे ही। स्पेशल साइंस है जो कैसे क्या पढ़ना चाहिए उसको, अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। जैसे कि हमने क्लियर कर लिया बहुत बार कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल वाले क्या कहते थे कि सोशियोलॉजी को फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप से कंसर्न रहना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वैरकैंड ने ये भी कहा कि सोशियोलॉजी को कंक्रीट सोसाइटी डिटेल में नहीं पढ़नी चाहिए, जैसे हिस्ट्री पढ़ती है ना उसको वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसको बस इरिड्यूसिबल कैटेगरीज पढ़नी चाहिए साइंस की, जिसमें क्या आते हैं बस सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। इरिड्यूसिबल कैटेगरीज मतलब जिनको हम कंक्रीटली नहीं समझ सकते, एब्स्ट्रैक्टली समझ सकते हैं। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट नहीं पता कि क्या होता है, सो यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियो जो कि है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आएगी। क्यों अब मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी बन गई, एंड मुझे जो इसका स्पेशलिस्टिक स्कूल है उसके लिए मैं सेकंड पार्ट बना दूँगी, ठीक है। तो अब देखो जो ये रिलेशनशिप्स है, उन्होंने ये कहा कि जो ये रिलेशनशिप्स हैं, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, सेमल ने क्या कहा था कि डोमिनेशन, सबऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, कंपटीशन, डिवीजन ऑफ लेबर है ना, उन्होंने कहा था फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इन्होंने कहा कि जो ये फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कंसिस्ट करते हैं कैसे, लव, हेट, एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट, submission, shame, cooperation, competition, और the approval of others। ठीक है, तो इन्होंने ये रिलेशनशिप्स लिस्ट किए कि सोशियोलॉजी को इससे कंसर्न रहना चाहिए। और ये सब रिलेशनशिप्स क्या करते हैं, ये सब रिलेशनशिप्स लोगों को एक ग्रुप में बांध कर रखते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फेज ऑफ सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर। Oh God. थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि ऊपर लिखने में क्या हो रहा है कि जो मेरे फ़ोन की कवर की बाउंड्री है वो टच कर रही है पेन से, सो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी भी कौन सा मुझसे अच्छा लिखा गया। एनीवेज, I don't know why I keep criticizing myself for not writing perfectly on this whiteboard. तो देखो मैक्स वेबर क्या थे, वो एक एमिनेंट जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का उसको क्या करना चाहिए, इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करना चाहिए, किसको, सोशल बिहेवियर को। जैसे कि अभी सेमल ने कहा था कि एक्चुअल बिहेवियर को नहीं बट सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसको अभी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल से समझेंगे, बट अभी के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कंसिस्ट इन इंटरप्रेटिंग और अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर से उनका ये मतलब है कि जो हम सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं वो रिलेटेड होता है दूसरों के बिहेवियर से, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, शायद आपने पहले भी पढ़ा हो या सुना हो। सो लेट्स से कि एक बाईसाइकिल एक्सीडेंट हो गया,
बाईसाइकिल एक्सीडेंट। अब ये जो बाईसाइकिल एक्सीडेंट है ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है ना, नेचुरल फिनोमेना। ओके, नेचुरल फिनोमेना। मैंने अपनी नोटबुक में गलत लिख रखा है, मैंने सोशल लिख रखा है। सो एक नेचुरल फिनोमेना है, पर बाईसाइकिल एक्सीडेंट होने के बाद जिस तरीके से वो दो लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है, दो बाईसाइकिलिस्ट एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, या तो वो अवॉइड कर सकते हैं कि चलो हो गया छोड़ो, या तो वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, फाउल लैंग्वेज, एक दूसरे को गंदा गंदा बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, या तो वो हाथापाई भी कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो फिजिकली हर्ट ईच अदर। तो ये बाईसाइकिल एक्सीडेंट तो क्या है, नेचुरल फिनोमेना है, और ये जो चीज़ें जैसे रिएक्ट करेंगे इसको क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर। ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा उनका ट्रू सोशल बिहेवियर। तो दूसरे शब्दों में सोशियोलॉजी का एम क्या होता है, एनालाइज और क्लासिफाई करना अलग अलग टाइप्स के सोशल बिहेवियर या फिर सोशल रिलेशनशिप को। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हमारे फर्डिनेंड टॉनीस। तो उन्होंने क्या कहा, फर्डिनेंड टॉनीस ने, कि उन्होंने दूसरे सोशियोलॉजिस्ट से क्या किया, सहमत हुए, वो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट से एग्री हुए। यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ऐसे लिस्ट में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ऊपर से लिखा होगा तो आपके दिमाग में हिट करेगा कि हाँ हम इस सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्डिनेंड टॉनीस, तो इन्होंने क्या करा, दूसरे सोशियोलॉजिस्ट से सहमत हुए, उनकी बातों में इन्होंने भी कहा कि हाँ सोशियोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट और प्योर साइंस है, इंडिपेंडेंट एंड प्योर साइंस, ठीक है। और पर इन्होंने सोसाइटी को कम्युनिटी से डिस्टिंग्विश भी किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो उसको हम पढ़ेंगे जब हम सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो, स्मॉल। सो मैं लॉग आउट हो गई थी इसलिए ये सब इरेज हो गया जो पहले लिखा था। तो देखो स्मॉल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी उसको सोसाइटी की क्या स्टडी करनी चाहिए, ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, उसको सोसाइटी की ऑल एक्टिविटीज़ स्टडी करनी चाहिए और उसको सोशल रिलेशनशिप बिहेवियर एक्टिविटीज़ का जेनेटिक फॉर्म स्टडी करना चाहिए। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी शुड स्टडी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सोसाइटी, इट शुड स्टडी the genetic forms of social relationship behavior activities and etc. अब देखो next is von Weiss. Von Weiss, what did he say? इन्होंने कहा कि sociology should confine itself to the various forms of social relationships. उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को काहे की स्टडी करनी चाहिए, बस सोशल रिलेशनशिप्स के वेरियस फॉर्म्स की, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। अब देखो, और उन्होंने सोशल रिलेशनशिप्स को क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स में भी डिवाइड किया, ठीक है। अब हमारे ये कंप्लीट हो गए सोशियोलॉजिस्ट या थिंकर्स सारे। अब देखो फॉर्मलिस्टिक स्कूल का क्रिटिसिज्म या फिर उसकी लिमिटेशंस, उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया, किस किस बेसिस पे, तो अब हम वो पढ़ेंगे। आप भी मुझे कमेंट में बताना, इसके बाद मैं वीडियो डालूंगी सिंथेटिक स्कूल की, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि आप किसको सपोर्ट करते हो, किस स्कूल से ज़्यादा रिलेट करते हो, फॉर्मलिस्टिक स्कूल से या सिंथेटिक स्कूल से। अगर मैं अपनी बात बोलूँ सो आई बिलीव मोर इन द सिंथेटिक स्कूल, ठीक है। तो देखो
क्रिटिसिज्म कैसे किया गया फॉर्मलिस्टिक स्कूल का। पहला पॉइंट तो उन्होंने अनरीजनेबली, ठीक है, बिना किसी बात के उन्होंने सोशियोलॉजी के फील्ड को बहुत नैरो कर दिया, बिना किसी बात के नैरो कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को बस सोशल रिलेशनशिप्स के फॉर्म्स को स्टडी करना चाहिए, बहुत नैरो कर दिया उन्होंने उनका फील्ड अनरीजनेबली। फिर सेकंड चीज़ उन्होंने कहा कि वही चीज़ कि सोशियोलॉजी को फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप पढ़ना चाहिए, पर दूसरी साइंस भी तो उसको पढ़ती है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल लॉ ले लो, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ ले लो, मैं आपको एक बार पॉइंट भी डिक्टेट कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखो कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल unreasonably narrowed the field of sociology. Second point लिखो कि sociology is not the only science that studies the forms of social relationships. Other sciences also do that. हाँ, जैसे कि आप इंटरनेशनल लॉ ले लो, तो उसमें क्या करते हैं, हम सोशल रिलेशंस पढ़ते हैं, है ना। इंटरनेशनल लॉ में भी हम सोशल रिलेशंस पढ़ते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, राइट। और क्या ले सकते हैं, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, अपोजिशन, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। और हम ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सब भी क्या करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स के फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, राइट। तो सोशियोलॉजी अकेली साइंस नहीं है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में ये है कि प्योर साइंस तो बन ही नहीं सकती, सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी सोशियोलॉजिस्ट कर नहीं पाया ऐसा। कोई भी सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी को आज तक एज अ प्योर साइंस डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है, प्योर साइंस या फिर इंडिपेंडेंट साइंस, राइट। क्योंकि हर एक सोशल साइंस को दूसरी सोशल साइंस से हेल्प लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो आजकल एम्फेसिस ज़्यादा किस पे है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब एक चीज़, एक सब्जेक्ट पढ़ना दूसरे सब्जेक्ट्स की हेल्प से। सो थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्योर साइंस और इंडिपेंडेंट साइंस इज इम्प्रैक्टिकल. No sociologist has been able to develop a pure sociology so far. No science can be studied in complete isolation from other sciences. In fact, today more emphasis is laid on interdisciplinary approach, INTER. Now let's come to the fourth and last point, and we'll end the video with a statement from P. Sorokin. तो देखो, चौथा पॉइंट ये है कि सोशल रिलेशनशिप्स के फॉर्म्स, ठीक है, और कंटेंट्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर ही नहीं सकते, ठीक है, वर्केबल नहीं होगा वो। तो जो सोशल फॉर्म्स होते हैं वो कंटेंट से एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सोशल फॉर्म्स क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब कंटेंट्स चेंज होते हैं तो सोशल फॉर्म्स भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब देखो, पी सोरोकिन की बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। सोरोकिन क्या थे, सिंथेटिक स्कूल के थे, राइट। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया विथ अ स्टेटमेंट, वी मे फिल अ ग्लास विथ वाइन, वाटर और शुगर। आप एक ग्लास को
वाइन, वाटर या शुगर से भर सकते हो. लेट्स टेक वाटर. ठीक है, विथआउट चेंजिंग इट्स फॉर्म. अब अगर आप इसको वाटर से भर रहे हो, ठीक है, फिर आपने वाटर निकाला, इसको शुगर से भर दिया. ठीक है, फिर आपने शुगर निकाला, इसको वाइन से भर दिया. अंदर के क्या हुए, कंटेंट्स चेंज हुए. बाहर का फॉर्म, ग्लास का फॉर्म थोड़ी नहीं चेंज हुआ. पर इन्होंने कहा भी, बट आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन whose form would not change when its members change. पर उन्होंने कहा ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होता. जब उसके मेंबर्स चेंज होते हैं तो उसके फॉर्म्स भी चेंज होते हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. एंड जो सिंथेटिक स्कूल है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड टिल देन. एंड मैंने कल अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक किया था एंड आई सॉ दैट स्टिल 90% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड. सो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़. Like I should get motivation, I should be excited, even though I'm still excited, but I should be like more excited at an extreme level, like the scope of sociology. So please do a little favor for me and please like and comment so that I should get the love of your people from far or from near, wherever you live. Okay, so thank you for watching the video, and again please subscribe, please like, please comment, please share. So bye bye, have a great time.